डियर स्टूडेंट, आपका इंग्लिश की क्लास में स्वागत है। हम टॉपिक पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको बताया जा चुका है कि 8 टेंस के हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं और उन 8 टेंस के पैसिव वॉइस में हम क्या स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी है। अब हम सेंटेंस के द्वारा समझते हैं कि किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है। तो हमारे सामने यहाँ पर 2 सेंटेंस दिए गए हैं। इन सेंटेंस को हम समझेंगे कि पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको सेंटेंस का टेंस पहचानना होगा कि टेंस कौन सा है इस सेंटेंस का, और फिर उसके बाद उस टेंस की पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर जो लिखवाई गई थी उसके द्वारा हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो फर्स्ट जो सेंटेंस आपको यहाँ पर दिया गया है यह है प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस दिया गया है, और ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हो तो वह प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस होता है। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर जो होती है उसे यूज़ करते हुए इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट सिंपल की जो स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस की, उसमें आपको लिखवाया गया था कि सबसे पहले आपको यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट लगाना है, और सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है फूड, क्योंकि वर्ब के बाद जो आता है वह ऑब्जेक्ट ही होता है। इसलिए फूड को हम उठाकर या सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाकर लिखते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस में आपको 3 हेल्पिंग वर्ब लिखवाई थी, एज, एम, आर, और फूड चूँकि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है इसलिए इसके साथ फूड के साथ हम इज लगाएंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और आपको बताया कि पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो कुक, इसकी थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड। उसके बाद स्ट्रक्चर में बाय है तो हम बाय लगाएंगे, और अंत में आपको सेंटेंस में जो भी आपको सब्जेक्ट दिया है उसे ऑब्जेक्ट में चेंज करके लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट है माय मदर, और माय मदर चेंज नहीं होगा, इसलिए हम माय मदर को हम ज्यों का क्यों ही लिख देते हैं। तो इस सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस है वह बनेगा फूड इज कुक्ड बाय माय मदर। अब आते हैं सेकंड सेंटेंस पे। सेकंड सेंटेंस जो आपको यहाँ पर दिया गया है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर आपको हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसकी स्ट्रक्चर जो पैसिव वॉइस में लिखवाई है उसे यूज़ करते हुए हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, और ऑब्जेक्ट आपको जैसा अभी बताया गया वर्ब के बाद आता है, तो वर्ब के बाद यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है ए लेटर। तो सबसे पहले हम ए लेटर इसे लिखेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखवाई है हैज़ बीन या हैव बीन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब ए लेटर के साथ हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और पैसिव वॉइस बनाते समय भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, इसलिए रिटर्न थर्ड फॉर्म है, इसे हम लिख देंगे। इसके बाद बाय का यूज़ करते हैं, आपको बाय लगाना है, और लास्ट में आपको सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट दिया है
उसका हम ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं। तो यहाँ आपका सब्जेक्ट है ही, ये सब्जेक्टिव रूप है और इसे हम बना रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो हम ही का ऑब्जेक्टिव रूप वहाँ पर लिखेंगे और ही का ऑब्जेक्टिव रूप होता है हिम, इसलिए ही को हम हिम में चेंज करके लिख देंगे। तो इस प्रकार से सेकंड जो सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस बनेगा ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम। तो इस प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।